दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का छठा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। चलिए दोस्तों पहले इससे सीखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो गुणा ए गुणा बी। आया समझो दोस्तों। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। चलिए दोस्तों इसका यूज यहाँ करेंगे। यहाँ क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों ए क्या है हमारा? यहाँ एक्स है और बी क्या है दोस्तों? यहाँ दो है। यानी ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर दोस्तों प्लस बी का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर माइनस दो, इस फॉर्मूले का दो। ए क्या है दोस्तों? यहाँ एक्स इंटू बी क्या है दोस्तों? यहाँ दो। ठीक है दोस्तों, देखो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर, देखो एक्स स्क्वायर दो का वर्ग क्या होता है दोस्तों? चार माइनस दो गुणा दो चार यानी फोर इंटू एक्स। आप क्या करेंगे दोस्तों? हम इन सभी को इक्वल के यहाँ लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस फोर इस साइड आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा। माइनस फोर एक्स इस साइड आएगा क्या होगा दोस्तों? प्लस फोर एक्स, यानी साइन हमारे चेंज हो जाते हैं इस साइड आने पर। अब दोस्तों देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले हल करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट के क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब बहुत के मन में डाउट होगा कैसे, तो देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचा? एक माइनस एक, एक में से कटेंगे क्या आता है दोस्तों? जीरो आता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने में क्या आता है दोस्तों? आंसर जीरो आता है। तब होगा दोस्तों ये जीरो। अब देखो दोस्तों थ्री एक्स और फोर एक्स कितना होता है? सेवन एक्स प्लस वन और माइनस फोर कितना होता है? माइनस थ्री होता है बराबर जीरो। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण एक। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या यहाँ चर की यानी एक्स की अधिकतम घात दो है? नहीं है। यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है? एक है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ठीक दोस्तों यहाँ पे सिंस समीकरण एक में समीकरण एक में एक्स की यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात वन है, इसलिए समीकरण एक क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर की घात एक नहीं है। अगर चर की घात दो होती तभी होती द्विघात समीकरण। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम प्रश्न पहले का सातों पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों एक्स प्लस टू का होल क्यूब बराबर टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वह है ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए दोस्तों पहले इस फॉर्मूले को सीखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। दोस्तों ये हमारा होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज हम यहां करेंगे। दोस्तों यहाँ ए क्या है हमारा? एक्स है और बी क्या है दोस्तों? हमारा दो है। दोस्तों यहाँ ए है एक्स और बी क्या है हमारा? बी है दो। दोस्तों इसका यहाँ हम ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लेंगे, तो ये होता है यानी एक्स प्लस टू का होल क्यूब क्या होता है? यानी ए का क्यूब यानी एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी क्या है दोस्तों? दो, दो का होल क्यूब प्लस थ्री, थ्री इंटू ए क्या है दोस्तों? एक्स, थ्री ए इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है दोस्तों? दो, दो का स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री ए स्क्वायर, ए क्या है दोस्तों? एक्स, यानी थ्री ए एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या है दोस्तों? दो। ठीक है दोस्तों, अब इक्वल किस साइड गया? टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस दो का क्यूब क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों दो का क्यूब, दो का क्यूब, दो कितनी बार है? तीन बार,
2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, यानी 12x प्लस 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 इंटू 6x²। अब दोस्तों यहाँ कैसे हल करेंगे, देखो दोस्तों ये 2x है ना, इस 2x को पहले x² से गुणा करेंगे, फिर अगेन इस 2x को 1 से करेंगे। अब देखो दोस्तों 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 2x³। अब बहुत के मन में डाउट होगा कि ये कैसे आया। चलो दोस्तों इसको सीखते हैं। 2x इंटू एक्स², देखो दोस्तों यहाँ क्या है, x की घात 1 है। यदि बेस सेम हो, यदि आधा सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 2 गुणा x की घात क्या हो जाएगी 3, तब आया 2x³। आज समझो दोस्तों। आप देखो दोस्तों 2x इंटू 1 क्या होगा 2x माइनस 2x आ गया। आप क्या करेंगे ना दोस्तों, हम इन सभी को इक्वल के साइड आएंगे और जो ये यहाँ जो माइनस है प्लस हो जाएगा, वो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों। x³ प्लस 8 प्लस 12x प्लस 6x² माइनस प्लस 2x³ यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस 2x³ हो जाएगा, और माइनस 2x इक्वल की साइड आएगा क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम x³ को x³ के साथ जोड़ेंगे और x² को x² के साथ और x को x के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो x³ में माइनस 2x³ जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्तों माइनस x³ आएगा। अब दोस्तों बहुत के मन में डाउट होगा कि ये कैसे आया x³ माइनस 2x³। चलिए दोस्तों इस डाउट को क्लियर करता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों x³ है, जो चीज कॉमन होती है उससे हम बाहर लाते हैं। ये x³ हम बाहर लाए तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, 1 माइनस 2 क्या होता है -1, तो x³ इंटू -1 माइनस x³ इंटू -1 क्या होगा माइनस x³ हो जाएगा, तब आया दोस्तों माइनस x³। अब देखो दोस्तों अब क्या बचा हमारा 6x², एक ही है ना दोस्तों, प्लस 6x²। अब देखो दोस्तों x वाली टर्म ये 12x है और 2x, 12 प्लस 2 यानी 14x। अगेन डाउट हो सकता है दोस्तों ये कैसे आया। देखो दोस्तों 12x में मैंने 2x जोड़ा। देखो दोस्तों ये कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों x कॉमन है, x से 12, यहाँ क्या बचा 12, यहाँ क्या बचा 2। देखो दोस्तों x गुणा 12 प्लस 2 क्या होता है 14, 14 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों 14 इंटू एक्स क्या होगा 14x, इसलिए आया यहाँ 14x। ठीक है दोस्तों, अब हम कांस्टेंट देखेंगे। अच्छा क्या है यहाँ 8 है, सिर्फ 8 है बराबर 0, इसको मानते दोस्तों समीकरण 1 है। यहां देखो दोस्तों चर यानी x की अधिकतम घात कितनी 3 है, यानी यहां चर x की अधिकतम घात क्या है 3 है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए सिंस समीकरण 1 में चर की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए समीकरण 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का 8वां पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। दोस्तों इस क्वेश्चन करने से पहले आपको a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो दोस्तों पहले इसे सीखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b। दोस्तों ये होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले का यूज यहां पे करेंगे। दोस्तों x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है दोस्तों बराबर, देखो दोस्तों यहाँ पे a क्या है दोस्तों x और b क्या है दोस्तों माइनस b क्या है दोस्तों 2 है। दोस्तों हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है दोस्तों, पहले
एक्स क्यूब यानी ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब क्या है 2, 2 का क्यूब प्लस 3 ए, 3 ए क्या है दोस्तों एक्स इंटू बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 ए स्क्वायर यानी ए क्या है दोस्तों एक्स यानी एक्स का स्क्वायर इंटू बी क्या है दोस्तों यहाँ 2 है, ये हो जाएगा दोस्तों। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, देखो दोस्तों इसको देखते हैं। हाँ, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। चलो दोस्तों बहुतों को डाउट होगा ये कैसे हुआ दोस्तों, 2 का क्यूब, 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 नहीं 4 नहीं 8 यानी 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है माइनस सॉरी प्लस, ये प्लस लगेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 यानी 12 एक्स हो जाएगा माइनस सी लग जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आइए समझो दोस्तों, आप क्या करेंगे दोस्तों इन सभी को इक्वल की साइड लेंगे। हाँ, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब यहाँ आएगा क्या होगा दोस्तों माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 12x इक्वल की इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 12x, माइनस 6 स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या होगा प्लस 6x स्क्वायर। दोस्तों होता क्या है ना, जब इन चीजों को इक्वल की साइड लाते हैं तो ये सब साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस होगा प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों एक्स क्यूब वाले टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा दोस्तों ये हमेशा 0 होगा, ठीक है। 4x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों प्लस 2x स्क्वायर होगा। अब बहुतों को डाउट होगा ये दोस्तों हुआ कैसे, दोस्तों पहले इसको सॉल्व कराता हूँ। माइनस है 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा माइनस 4, यहाँ क्या बचा प्लस 6, तो ये हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर। माइनस 4 प्लस 6 क्या होता है माइनस प्लस माइनस कटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, 6 में से 4 घटा कितना 2, तब आया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा 2x स्क्वायर, इसलिए आया दोस्तों यहाँ पे 2x स्क्वायर। आया समझो दोस्तों। अब देखो दोस्तों अब एक्स वाले टर्म देखेंगे, ये हो गया माइनस एक्स और माइनस 12x, माइनस माइनस क्या था प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका लिखेगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस 13x। अब देखो कांस्टेंट अचर क्या है यहाँ प्लस 1 है और यहाँ प्लस 8 है, तो प्लस 1 और प्लस 8 कितना होता है प्लस 9 बराबर 0। दोस्तों ये हो गया हमारा समीकरण 1। दोस्तों एक जगह और डाउट होगा, माइनस एक्स को माइनस 12x माइनस 13x कैसे हुआ, बहुत बच्चों को डाउट होगा, ये भी क्लियर कराता हूँ। माइनस एक्स माइनस 12x, दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, हम लाते हैं माइनस एक्स कॉमन लाते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बचा 12, ठीक है। माइनस एक्स इंटू बार में एक जोड़ा 13, 13 इंटू माइनस एक्स होगा माइनस 13x, ऐसे आया दोस्तों माइनस 13x। अब देखो दोस्तों यहाँ समीकरण 1 में चर यानी x की अधिकतम घात क्या है 2, यानी द्विघात समीकरण में होता क्या है दोस्तों चर की अधिकतम घात क्या होती है 2, इसलिए क्या हो गया ये द्विघात समीकरण हो गया। सिंस समीकरण 1 में चर की अधिकतम या मैक्सिमम पावर अधिकतम घात क्या है, घात यहाँ क्या है 2 है, इसलिए क्या समीकरण 1 द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।